क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरी सभ्यता, हजारों की आबादी वाला एक खुशहाल समाज सिर्फ एक रात में मिट्टी में कैसे मिल सकता है? राजस्थान के तपते रेगिस्तान के बीच जैसलमेर से कुछ ही दूरी पर स्थित है कुलधरा। यह सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान और इतिहास आज तक नहीं सुलझा पाए। आज जहां खामोशी का राज है, वहां कभी ढोल नगाड़े बजते थे, व्यापार होता था और लोग खुश रहते थे। लेकिन आज यहां सिर्फ टूटी हुई दीवारें और रूह कंपा देने वाला सन्नाटा है। आखिर क्या हुआ था उस खौफनाक रात को? कहानी की शुरुआत होती है करीब 800 साल पहले। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी मेहनत से इस रेगिस्तान को सोना बना दिया था। उन्होंने पानी बचाने की ऐसी तकनीक विकसित की थी जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देती है। कुलधरा के आसपास ऐसे 84 गांव थे जो आपस में भाईचारे से जुड़े थे। लेकिन इन ब्राह्मणों की सुख शांति पर नजर पद्दी जैसलमेर के दीवान सालम सिंह की। सालम सिंह को इतिहास का सबसे क्रूर और लालची इंसान माना जाता है। वह न केवल भारी टैक्स वसूलता था, बल्कि उसकी गंदी नजर गांव की बेटियों पर भी रहती थी। एक दिन सालम सिंह की नजर कुलधरा के मंदिर के पुजारी की जवान बेटी पर पड़ती थी। उसकी सुंदरता देख सालम सिंह पागल हो गया और उसने पैगाम भेजा कि अगले पूर्णमासी तक वह लडी डिडकी उसे सौंप दी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह पूरे गांव को जलाकर राख कर देगा और हजारों लोगों का कत्ल कर देगा। गांव वालों के लिए यह अपनी जान से बढ़कर अपनी इज्जत का सवाल था। सालम सिंह की ताकत के आगे गांव वाले कमजोर थे, पर उनके पास साहस और एकता थी। कुलधरा के मुखिया ने रातों रात आसपास के सभी 84 गांवों के मुखियाओं की एक गुप्त सभा बुलाई। मंदिर के तहखाने में जलती मशालों के बीच यह फैसला लिया गया कि ब्राह्मण अपनी बेटी को उस जालिम के हाथ नहीं लगने देंगे। लेकिन सामना करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि सालम सिंह के पास बड़ी फौज थी। तब उन्होंने वो फैसला लिया जो इतिहास में कभी नहीं सुना गया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी मातृभूमि, अपने घर और अपनी जड्डों को हमेशा के लिए छोड़ दिया देंगे। वो तारीख थी 1825 की एक अंधेरी रात। हजारों लोग, बूढ़े, बच्चे और महिलाएं अपना सारा कीमती सामान छोड़क कर सिर्फ अपनी इज्जत लेकर गांव से निकल पड़ते। हैरानी की बात यह है कि अगले दिन सुबह जब सालम सिंह के सिपाही लद्दकी को लेने गांव पहुंचे तो उन्हें वहां एक परिंदा भी नहीं मिला। हजारों लोग रातों रात कहाँ गायब हो गए, इसका सुराग आज तक किसी को नहीं मिला। न तो किसी ने उन्हें रास्ते में देखा, न ही किसी और शहर में उनके बसने की खबर आई। वो जैसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। लेकिन जाने से पहले उन हजारों ब्राह्मणों ने एक साथ मिलकर इस गांव की मिट्टी को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद इस गांव की चौखट पर कोई भी इंसान बस नहीं पाएगा, और जो भी यहाँ रहने की कोशिश करेगा उसका वंश खत्म हो जाएगा। तब से लेकर आज तक कुलधरा वीरान है। कई बार लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की, सरकार ने भी घर बनाने चाहे, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसी अनहोनी हुई कि लोग डरकर भाग गए। आज भी सैलानी जब यहाँ जाते हैं तो उन्हें हवाओं में एक अजीब सी भारीपन महसूस होती है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने यहाँ रात बिताई और उनके मशीनों ने रिकॉर्ड किया कि यहाँ वाकई में कुछ परछाइयाँ और आवाज़ें मौजूद हैं। किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो किसी को बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। आज कुलधरा सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक जीता जागता प्रमाण है कि जब किसी की इज्जत पर बात आती है तो वो अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है। लेकिन बद्दा सवाल आज भी वही है, वो हजारों लोग आखिर गए कहाँ? क्या वो किसी गुप्त सुरंग से निकल गए, या वाकई में उनका श्राप आज भी इस मिट्टी की रक्षा कर रहा है? दोस्तों, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप कुलधरा की इन गलियों में एक रात अकेले बिता सकें? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इतिहास के ये अनकहे पन्ने पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।